Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good Very good morning. morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। आज हमारा 7th ऑनलाइन लेक्चर है। 2 हफ्ते के फ्री ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं हमारे, जिसमें से आज 7वां लेक्चर है, यानी 50% पढ़ाई पूरी होने वाली है 2 हफ्तों की, पूरे साल की नहीं। ठीक है। आज वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ओसीएम और अकाउंट्स दोनों के बारे में इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ओसीएम पढ़ेंगे। ओसीएम का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, वो आज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से और भी सब्जेक्ट्स फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। बोर्ड पे अगर आप देखें पूरा प्रेजेंटेशन, ये पूरा आज चार्ट आपका खत्म हो जाएगा। चार्ट को और नोट्स को कंबाइन करके यहाँ पे बनाया गया है। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर सुनाई दे रहा हूँ मैं सबको? कैन यू ऑल हियर मी आउट देयर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो अभी आज हम पूरा करते हैं, मतलब ओसीएम। ऑफ कोर्स आप लोग सबको मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपको ये पढ़ाया गया, ऑफ कोर्स ये इन शॉर्ट था। रियल चैप्टर तो हम लोग टेक्स्ट बुक और जो हमारे नोट्स आएंगे उसमें से पढ़ के डिटेल में एक एक सेंटेंस रीड करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते हमने जो भी पढ़ा ये शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के रूप में, क्या आपको सबको सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इट विल हेल्प यू ऑफ कोर्स। अब आज हम ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 पूरा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जितना भी हमने पढ़ा वो अब रिवाइज करें, इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर आपके माइंड में चार्ट्स आ रहे हो तो the chart begins with human activities. You remember the chart which begins with human activities? Human Yes, sir. activities are broadly classified into 2. Non-economic Non-economic activities. activities. Economic activities are further classified into 3. Employment. Business, employment, profession. पहले हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, फिर प्रोफेशन और बिजनेस। तो हमारा वो जो चार्ट था वो बिजनेस पे खत्म हुआ था। आज के चार्ट्स हमारे बिजनेस के बारे में। बिजनेस को लेकर एक बड़ा चार्ट है जिसको यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो आज पूरा ये बिजनेस को लेकर जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगी। व्हाट इज बिजनेस, क्या व्हाट इज बिजनेस ये हम सीख चुके हैं, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस सीखा हमने, प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है वो सीखा हमने। अभी हम लोग बिजनेस के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे, लास्ट पार्ट। So please pay attention. Chapter number 1 OCM, chapter number 1 Introduction of Commerce and Business. ये जो चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, ये चार्ट कम शॉर्ट नोट्स है, मतलब उसके आगे थोड़ा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 to 11, यानी 8, 9, 10, 11, ये चारों पेजेस पे जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर चार्ट्स के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। उसको देख के आपको समझना है, पढ़ के आपको समझना है। ओके, तो आज देखते हैं बिजनेस के 2 पार्ट। सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग क्या है आप सबको पता चल ही गया होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और उसको सैलरी मिलती है। प्रोफेशन में क्या होता है, कुछ लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, प्रोफेशनल्स कहा जाता है, अपने क्लाइंट्स को बदले में फीस लेते हैं। वैसे ही बिजनेस का मतलब क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर इन शॉर्ट में लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? प्रोडक्शन एंड Distribution of goods and services. यस, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। इसमें 2 काम होते हैं, एक तरफ गुड्स को बनाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन, दूसरी तरफ बने बनाए गुड्स को बेचा जाता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो बिजनेस इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। 1 लाइन में कितना कुछ बताऊंगा, टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में है, पैराग्राफ फॉर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन। 1 लाइन में अगर आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ। बिजनेस किसका पार्ट है, बोलना जरा, किसका हिस्सा है? Economic activity. बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका हिस्सा है? Human activities. उल्टा भी जाने आना चाहिए। सो बिजनेस इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज which is concerned with production and distribution of goods and services. So business is regular production and distribution and exchange of goods and services.
तो अगर यहाँ पर दो वर्ड्स पढ़े तो बिजनेस का मीनिंग लिखा है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस दो काम करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे बिजनेस के दो पंख है, दो पार्ट्स है, दो विंग्स है। तो बिजनेस एक ऐसा पंछी है, एक ऐसी चिड़िया है जिसके दो पंख है और दोनों पंख को साथ में लेके बिजनेस चलता है। और वो दो विंग्स क्या है दिखाई दे रहा है आपको, एक तरफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, दूसरी तरफ कॉमर्स, Commerce. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का चार्ट समझिए, बिजनेस के दो पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अभी तो मैंने कहा बिजनेस दो काम करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिजनेस ने प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसको दे दी? इंडस्ट्री, Industry. इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसको दे दी? कॉमर्स। Commerce. क्या करता है? कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन। आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, ज्यादातर जहाँ से आप शॉपिंग करते हो, वो सब किस में आएगी? इंडस्ट्री या कॉमर्स? बोलिए। कॉमर्स, कॉमर्स। हाँ, कहीं कहीं पे आपने देखा फरसान की दुकान, स्वीट्स एंड फरसान, जहाँ पर आगे दुकान है और पीछे वहां पर उनका वर्कशॉप है जहाँ पर वो फरसान बनाते हैं। उसको हम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों कह सकते हैं, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। इसलिए जब दोनों कोई कह सकते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन इज अ वाइडर टर्म। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप दोनों कर रहे हो, आप इंडस्ट्री भी कर रहे हो और कॉमर्स भी कर रहे हो। यानी आप अगर आप फरसान की दुकान देखें तो फरसान की दुकान में बैक साइड वर्कशॉप में सब बनाया जा रहा है, स्वीट्स एंड फरसान, और आगे फ्रंट साइड शॉप में बेचा जा रहा है। तो वहां पे दोनों हो रहा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्टोरेंट में देखिए आप, किचन में खाना बन रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? प्रोडक्शन। और आगे फ्रंट साइड रेस्टोरेंट में बैठ के खाना लोगों को बांटा जा रहा है, वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन ही करते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते, प्रोडक्शन नहीं करते। तो उसके हिसाब से बिजनेस के दो ब्रांचेस है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपके आसपास Yes, अगर कोई Yes, sir. इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, हम लोग अंधेरी में रहते हैं, विले पार्ले हमारे पास में, हमारे यहाँ पे पास में ही पार्ले कंपनी, पार्ले फैक्ट्री जो पार्ले बिस्किट, पार्ले जी और कन्फेक्शनरीज बनाती है, वो हमारे पास में ही है। तो पार्ले कंपनी क्या है बच्चों? इंडस्ट्री या कॉमर्स? Industry. Yes, of course. So industry is the center of production and commerce is the center of distribution. तो अगर अलग से आप सिर्फ इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपके पास क्या चॉइस है, वो इस पेज पे दिख रहा है, इसी के नीचे। Can you see the further explanation is all about इंडस्ट्री। Industry. हम इंडस्ट्री को हाईलाइट करके यहाँ पे समझेंगे और पूरा हम समझ लेंगे इंडस्ट्री क्या है। ये शॉर्ट नोट ओरिएंटेड ही। आप सबने कॉमर्स लिया है, इसलिए साल भर हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। इंडस्ट्री के बारे में जितना कुछ है वो बस इतना ही है, फर्स्ट चैप्टर में जितना पढ़ोगे बस उतना ही है। लेकिन साल भर आप लोग पढ़ने वाले हो किसके बारे में? कॉमर्स के बारे में। तो ये देखो बच्चों, कॉमर्स का चार्ट बड़ा है, ये पूरा कॉमर्स का ट्री है। तो आज हम इसको पूरा करेंगे, इसलिए मैं आज अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, ओसीएम ही कंटिन्यू करके उसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलेगा ना? यस सर। Yes, sir. सो दो ऑप्शन Yes, sir. हमारे पास। अगर हमको बिजनेस करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं। तो फिलहाल हमने एक को चुना। फर्स्ट हम किस में जाना चाहते हैं? इंडस्ट्री। तो अब बात करें इंडस्ट्री का, वन लाइन आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा डिटेल में बताना हो तो इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ, बोलो फटाफट बोलो, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ Business. बिजनेस, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ Economic activity. इकोनॉमिक activities are the part of Human activity. human activities. Very good, shabash. Industry is that part of business which is concerned with production of goods and services. Of course, regular production, वो सब words extra डाल के आपको meaning definitions और मिलेंगे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर short में लिखा है it is that part of business which is concerned, मतलब connected, जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? Production of goods and services. आपने ये डिसाइड किया कि सर मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इंडस्ट्री में जाऊं या कॉमर्स। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इंडस्ट्री लाइन में, इंडस्ट्रियल लाइन में चलूं। तो हमने डिसाइड किया कि हम इंडस्ट्री में जाते हैं।
अगर हम इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 चॉइसेस है, 3 तरह की इंडस्ट्रीज है हमारे पास. सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज यू कैन सी? Three types. फर्स्ट इज primary industry, Primary प्राइमरी industry. इंडस्ट्री, सेकंड इज secondary industry, Secondary industry. थर्ड इज tertiary industry. टर्शियरी इंडस्ट्री. आपने हिंदी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये शब्द सुने होंगे, तो बस उसी के हिसाब से है. प्राथमिक यानी प्राइमरी, और द्वितीय यानी सेकेंडरी, और तृतीय यानी टर्शियरी इंडस्ट्रीज. 3 तरह की इंडस्ट्रीज आपके पास है. कि आप किस में जाना चाहते हो, प्राइमरी में? तो चलिए पहले फोकस करते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री में सबसे पहली इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जिसका नाम है, पढ़ो फिर से, Primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पहले हम जान लेते हैं, एक एक करके सीखते हैं. यस, गर्ल्स में से कौन पढ़ेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या लिखा है, जरा पढ़ना चाहोगे? Concerned with nature and natural resources. Yes. So primary industry is the industry which is concerned with nature and natural resources. मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसका रिलेशन नेचर से है, जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, जैसे सेरिकल्चर, जैसे कि फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, जैसे कि फॉरेस्ट्री, जैसे कि फिशिंग. ये सब जो है किसका हिस्सा है? नेचर का. तो वो इंडस्ट्री जो नेचर पे या नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंड करती है, उसको कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे? टेल मी. primary Primary industry. industry. प्राइमरी इंडस्ट्री. तो हमने इंडस्ट्री को चुना है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी, लेकिन हमने इंडस्ट्री में फिर से किसको चुना है? प्राइमरी इंडस्ट्री को. तो हम लोग किसका यूज करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री में? किसकी मदद लेंगे? Nature. नेचर. natural Natural resources. resources. उसके बिना ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती. ठीक है, तो आपने प्राइमरी को चुन लिया, हमने प्राइमरी को चुन लिया कि हमको नेचर पसंद है, नेचर के साथ रहना पसंद है, तो हम प्राइमरी इंडस्ट्री खोलेंगे. प्राइमरी इंडस्ट्री अगर आपको खोलनी है, स्टार्ट करनी है, तो 3 चॉइसेस है आपके पास. देखिए, सबसे पहले क्या करूं? agriculture, एग्रीकल्चर, नो नीड टू एक्सप्लेन. खेती बाड़ी करो, फार्मिंग करो, कल्टीवेशन करो. फार्मिंग एंड कल्टीवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली समझ गए, ज्यादा बोलने की जरूरत है? क्या उगता है खेतों में, क्या उगाया जाता है, समझाने की जरूरत है? No, sir. नो. यानी खेती बाड़ी करो तो वो कौन सी इंडस्ट्री हुई बच्चों? प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary प्राइमरी industry. इंडस्ट्री. उसके बाद सेकंड चॉइस दिख रहा है आपको, extractive, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है? देखिए लिखा है मैंने, extraction and mining, एक्सट्रैक्शन. माइनिंग. यस, जो एक्सट्रैक्शन और माइनिंग का काम करती है. जैसे सीमेंट बनता है, पहाड़ों को तोड़ के पत्थर निकाला जाता है, मार्बल निकाला जाता है. क्वेरिंग कहते हैं ना उसको, क्वेरी कहते हैं, क्वेरी, जिसमें जमीन को खोद के जमीन के अंदर से मिनरल्स निकाले जाते हैं. ऑयल डिगिंग, या जितने भी आपके मिनरल्स है, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जमीन के अंदर से निकलता है ना. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस which are, you can say, spread under the surface and on the surface of the earth are explored and extracted by this industry, which is called as Extractive. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जैसे कि आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का नाम सुना है, भारत पेट्रोलियम कंपनी Yes, का नाम sir. सुना है, Yes, sir. कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ये सब जो कंपनियां हैं ये एक्सट्रैक्शन का काम करती है. बाकी जो पहाड़ों को तोड़ के पत्थरों को निकाल के उसमें से मार्बल बनता है, ग्रेनाइट का मार्बल, व्हाइट मार्बल, वो भी सब एक्सट्रैक्शन में आता है. ओके, तो अर्थ में से नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है ये इंडस्ट्री, जिसका नाम है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. तो ये भी तो नेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. प्राइमरी इंडस्ट्री पूरी तरह से नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस पर डिपेंड करती है. ओके, अगर जमीन में ऑयल है तो ही आप उसको निकाल सकते हो, ऑयल को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जमीन में अगर लोहा है, आयरन है, तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए. लेकिन एक वक्त आता है कि जमीन में से वो जो आयरन या जो भी आप मिनरल्स निकालते हो वो निकलना बंद हो जाता है, फिर उसको अबेंडन किया जाता है. हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? अबेंडन. Yes, sir. अबेंडन मतलब कि वो जगह बंद हो जाती है, बस वहां पे कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता. तो माइंस में से अगर आप कोयला निकाल रहे हो, कोल निकाल रहे हो, तो एक वक्त आएगा कि उसमें से कोयला निकालना बंद हो जाए. तो
तो वो जितना नेचर आपको देगा उतना आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. आपके पास प्राइमरी में 3 चॉइस है, एग्रीकल्चर करो, एक्सट्रैक्टिव, और तीसरा दिख रहा है बच्चों आपको, थर्ड Genetics. Genetic. जेनेटिक. यस, हैव यू हर्ड द वर्ड जेनेटिक डिजीजेस? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है जेनेटिक डिजीजेस? कोई बोलना चाहे, समझाना चाहे? सब जो बीमारियां हेरिडिटी में चलती है ना, जो Yes. पेरेंट्स बॉडी में कुछ ऐसा चेंजेस आता For example, mutation, sickle cell जो anemia. जो मोस्टली पेरेंट्स से बच्चों को होने की संभावना है, जो Yes. अनुवांशिक है, अनुवांशिक, जैसे कि शुगर है या ब्लड प्रेशर है. कई बार अगर माँ बाप को होता है तो उनके बच्चों को भी हो जाता है. तो जेनेटिक का मतलब होता है अनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी. तो ग्रोइंग, वैसे ही हम अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्रिएट करते हैं तो वैसी इंडस्ट्री है जेनेटिक इंडस्ट्री. ये जेनेटिक इंडस्ट्री जो है, ये एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करना, बर्ड्स को रिप्रोड्यूस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, प्लांट्स का मल्टीप्लाई करना, ये सब काम करती है. जेनेटिक इंडस्ट्री का काम क्या है? अगर आप लोग पढ़ना चाहे, कौन पढ़ेगा? बॉयज में पढ़ो, चलो. क्या लिखा है? Reproduction and multiplication of plants and animals. रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करके बेचा जाता है या उनको पाला जाता है. और ऑफ कोर्स प्लांट्स नर्सरी जहां से आप पौधे खरीदते हो वो भी इसी में आता है. समझ गए? जेनेटिक. जैसे कि हिंदी में एक शब्द है पशुपालन, जहां पर, और एक इंग्लिश में वर्ड है कैटल ब्रीडिंग, एनिमल रेयरिंग. पढ़ा है कि नहीं? कैटल ब्रीडिंग. कैटल ब्रीडिंग का मतलब पशुपालन, जहां पर जानवरों को पाल पोस के उनको मेंटेन किया जाता है. पोल्ट्री फार्मिंग सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग? Yes. क्या होता है पोल्ट्री फार्मिंग? Rearing, feeding of hens. एग्स, रिप्रोड्यूसिंग एग्स, अंडों का जो व्यवसाय करते हैं वो सब इसमें आता है. सेरीकल्चर नाम सुना है आपने? सेरीकल्चर Yes, sir. क्या होता है? सेरीकल्चर ग्रोइंग सिल्क. Worm. यस, Silkworm. सिल्कवॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसको सेरीकल्चर कहते हैं. रेशम का उद्योग कहते हैं उसको बच्चों. अभी मैं ये जो नाम ले रहा हूँ, सेरीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब कौन सी इंडस्ट्रीज है बच्चों? Primary industry. प्राइमरी में कौन सी? लेकिन Agriculture. Genetic. Genetic. जेनेटिक. तो समझ में आ गया पूरा प्राइमरी इंडस्ट्री सबको? Yes, sir. Yes, sir. इंडस्ट्रीज में पहली चॉइस थी प्राइमरी में जाओ. प्राइमरी में जाओगे तो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करो. उसमें या तो एग्रीकल्चर करो, खेती बाड़ी, किसान बन जाओ, या फिर एक्सट्रैक्शन करो मिनरल्स और स्टोन्स और जो भी जिन चीजों का नेचुरल रिसोर्सेज का, या फिर जेनेटिक यानी कि पशुपालन या पक्षी पालन या जो भी है, पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट पालन कहते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग को हिंदी में कुक्कुट पालन कहते हैं. ये सब आप अगर इंडस्ट्री चला रहे हो तो जेनेटिक. लेकिन आपने चुना जेनेटिक को नहीं. अब आप सोचोगे नहीं जेनेटिक क्या, प्राइमरी में नहीं जाना है मुझे, प्राइमरी में नहीं जाना है, मैं तो शहर में रहता हूँ इसलिए मुझे ये सूट नहीं करता. क्योंकि शहर में रहने वाले खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वहां पे कोई माइंस जैसा होता नहीं बीच शहर में. और ऑफ कोर्स वहां पे ये सब चीजें जो है वो भी जो है आसपास डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह है. क्योंकि जेनेटिक और इंडस्ट्रीज के लिए आपके पास बड़ा प्लॉट और जगह होनी चाहिए, और शहरों में तो वैसे भी छोटी छोटी जगह है. तो इसलिए आपने सोचा कि नहीं, मैं प्राइमरी में नहीं जाता हूँ, मैं किस में जाता हूँ? सेकेंडरी. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है पता है? ज्यादातर देखिए क्या लिखा है, पढ़िए फटाफट. सेकेंडरी इंडस्ट्री Converts raw materials into finished goods. यस, ये लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कच्चे माल को पक्के माल में बदलते हैं. बच्चों, गन्ना यानी कि शुगर केन खेतों में उगता है. शुगर केन उगाना कौन सी इंडस्ट्री है? Primary industry. Primary क्योंकि industry. वो एग्रीकल्चर में आता है, राइट? Yes, sir. तो शुगर केन से क्या बनता है? Good. यस, गुड़ भी बनता है और शुगर.
Jaggery, तो sugar. जैगरी और शुगर ये जिस इंडस्ट्री में बनेगा वो कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री। Secondary. जो टी शर्ट मैंने पहना है कॉटन का, कॉटन कहाँ पे उगता होगा? प्राइमरी। लेकिन जिस कंपनी ने टी शर्ट को बनाया वो कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी। यानी कच्चे माल को पक्के माल में बदलती है जो इंडस्ट्री, उसको कहते हैं सेकेंडरी। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। कन्वर्ट्स यानी बदलना, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, फिनिश गुड्स यानी पक्का। ओके, फर्नीचर के लिए लकड़ा चाहिए, लकड़ा कौन सी इंडस्ट्री से आएगा? प्राइमरी Primary इंडस्ट्री। industry. लेकिन जो फर्नीचर बनाएगा उसको काट के शेप देगा वो कौन सी इंडस्ट्री में आएगा? Secondary सेकेंडरी industry. इंडस्ट्री। समझ गए? क्लियर? अब Yes, sir. सेकेंडरी में आपके पास दो चॉइस है। जैसे प्राइमरी में 3 थी ना, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक्स। सेकेंडरी में 2 चॉइस है, क्या करो? या तो Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वही है जो ऊपर लिखा था, कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। यानी अगर आपकी शुगर मिल है, फर्नीचर की फैक्ट्री है आपकी, या आप टीवी बनाते हो, या आप फ्रिज बनाते हो, या आप पर्दे बनाते हो, चद्दरें बनाते हो, कुर्सी टेबल बनाते हो, ये फोन बनाते हो, ये सब किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किस में आएगा? Secondary industry. सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी में जा रहा है तो पहली ऑप्शन है अपनी फैक्ट्री डाल दो और रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो। या फिर दूसरी चॉइस क्या दिख रही है आप? Construction. कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? बिल्डिंगे बनाओ, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, डैम्स बनाओ, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है। सी, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो ये दो चॉइस है। लेकिन बच्चों ये सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी के बिना चल सकती है क्या? No, sir. नो क्योंकि सर। सेकेंडरी को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आता है? ज्यादातर Primary. प्राइमरी इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट चाहिए, मार्बल चाहिए, रेती चाहिए, ये सब कौन देता है? नेचर देता है कि नहीं? Yes. यस सर। एक्सट्रैक्शन होता है तभी तो कंस्ट्रक्शन होता है, am I right? Yes, sir. या फिर आपको शुगर बनाना है तो शुगर केन चाहिए, शर्ट्स बनाना है तो कॉटन चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? सेकेंडरी किस पे डिपेंड करता है? Primary industry. क्लियर? सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो चॉइस। और तीसरा बच्चों, थर्ड, आपने सोचा कि मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं जाना है, मुझे जाना है थर्ड। क्या नाम है थर्ड का? Tertiary industry. टर्शियरी इंडस्ट्री जो है ना, ये लोग सिर्फ इन दोनों को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री इन दोनों को मदद करती है। देखिए क्या लिखा है, रीड गर्ल्स, पढ़े कोई? Provide supporting Provide service to supporting services primary to and secondary primary and industry. secondary industries. प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसलिए इनको हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री को कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? Service industry. सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि ये इनको सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट के बिना चल सकता है कोई भी बिजनेस? No. बैंकिंग, होटल, लोग अपने बिजनेस टूर पे जाते हैं, होटल की जरूरत पड़ती है। टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, आजकल बिजनेस के साथ साथ लोग अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखने के लिए एंटरटेनमेंट की सुविधा देते हैं, रिक्रिएशन क्लब चलाते हैं, वहां पे स्पोर्ट्स भी होता है, और पिकनिक पे भी जाते हैं, वहां पर घूमने करने भी जाते हैं। ये सब भी इसका एक हिस्सा हो गया है। आईटी तो पता ही है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में आईटी के बिना बिजनेस कर सकते हो आप? No, sir. आईटी के No, बिना sir. ये लेक्चर दे सकता मैं आपको? आईटी के बिना मैं आपको पढ़ा सकता हूँ? No, sir. No, sir. आउटसोर्सिंग, ये दो एक्स्ट्रा है, ये दोनों गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे, 5 ही है, मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखे। आउटसोर्सिंग भी करते हैं लोग। आउटसोर्सिंग पता है आपको क्या होता है? एनीवन नोस? नेक्स्ट ईयर 12th में ओसीएम में इसके ऊपर पूरा डिटेल में क्वेश्चन आएगा। किसी को आइडिया है आउटसोर्सिंग का? चलो मैं बता दूं। आपकी अगर बिल्डिंग होगी, आप लोग अगर बड़े किसी सोसाइटी में रहते हो, तो आपके सोसाइटी गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, होगा? और वो सिक्योरिटी गार्ड ने यूनिफॉर्म पहना होगा ना कंपनी का, बोलो देखा तो होगा? यस सर। उस कंपनी का यहाँ पे टैग होगा, उसका नाम होगा। यानी आपके बिल्डिंग वालों ने क्या किया, रहते हैं आपकी बिल्डिंग में सारे लोग, लेकिन बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए आपने बाहर से बंदे को हायर किया ना, उसको Yes. बोलते हैं आउटसोर्सिंग। उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आपकी स्कूल में आप लोग पढ़े हो बच्चों, कितने साल? 10 साल स्कूल में पढ़े हैं सब। आपकी स्कूल में कैंटीन तो होगी? Yes.
Yes. Yes, sir. sir. क्या उस कैंटीन में जो काम करने वाले लोग हैं वो स्कूल के स्टाफ है क्या? नहीं, No. वो कॉन्ट्रैक्ट पे बाहर से बुलाए गए लोग हैं, राइट? तो उन्होंने लाइसेंस लेके उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे स्कूल के सभी बच्चों को खाना पीना प्रोवाइड कीजिए, तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। स्कूल सिर्फ किसको एज एन एम्प्लॉय रखती है? टीचर्स को और ऑफिस स्टाफ को, लेकिन वो कैंटीन में काम करने वाले लोग क्या स्कूल के एम्प्लॉइज है? आई एम आस्किंग यू। No. No sir, वो आउटसोर्स। वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज है, राइट? यस सर। वो जो Yes, sir. कॉन्ट्रैक्टर है वो है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग किस किस का होता है? सिक्योरिटी का होता है, खाने पीने कैंटीन का होता है। लोग, आपने देखा होगा बड़े बड़े फिल्म स्टार्स अपने आसपास सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि नहीं, प्रोटेक्शन के लिए? Yes. ये sir. एक किस्म का आउटसोर्सिंग है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, गनमैन प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनके जान को खतरा होता है। तो ऐसे लोग जो है ये सब आउटसोर्सिंग में आते हैं। आपकी सोसाइटी में साफ सफाई का काम करने के लिए भी आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, सैनिटेशन या सैनिटाइजेशन बाहर वाले आके करके जाए, वो सब आउटसोर्सिंग। सो ये सब आपके पास जितने भी लोग, ये जितने भी एग्जांपल्स है, ये कौन से इंडस्ट्री के हैं बच्चों? कौन सी इंडस्ट्री है? Tertiary industry. टर्शियरी इंडस्ट्री। समझ गए? तो एक बार देख लीजिए आपको क्या करना है बिजनेस, और बिजनेस में आपके पास दो ऑप्शन है कि इंडस्ट्री में जाऊं या Commerce. Commerce. फिलहाल आपने इंडस्ट्री को चुना, तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोडक्शन। Production. ठीक है। और इंडस्ट्री में कितनी चॉइसेस है आपके पास? तीन। Three. फर्स्ट इज Primary Primary industry. Tertiary. प्राइमरी में तीन, एग्रीकल्चर करो, एक्सट्रैक्शन करो, या फिर Genetic. जेनेटिक में जाओ। सेकेंडरी में या तो मैन्युफैक्चरिंग करो या कंस्ट्रक्शन। Construction. और दोनों में नहीं जाना है तो इन लोगों की मदद करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट के द्वारा या बैंक के द्वारा, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग एक्सेट्रा होना चाहिए। और भी एग्जांपल है। ये 7 पे खत्म नहीं होता, ये 2 पे खत्म हो गया, ये 3, लेकिन इसमें और भी लिस्ट पूरा बन सकता है ना, और कितने सारे सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कॉमर्स लिया है, सो वी आर मोर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट Commerce. Commerce. Distribution. थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर आगे की कहानी पर। देखिए, द अदर पार्ट ऑफ बिजनेस इज कॉमर्स। और कॉमर्स का मतलब क्या लिखा है, जरा पढ़े, कोई पढ़ सकता है तो बॉयज में से, बॉयज concerned with distribution of goods and services. कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आपने लेफ्ट साइड पे क्या पढ़ा था? इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद Production. Production. प्रोडक्शन। Production. कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद Distribution. डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स और सर्विसेज। तो जब आपने इंडस्ट्री को चुना तो प्रोडक्शन करोगे, लेकिन कॉमर्स को चुना तो प्रोडक्शन नहीं करोगे। इंडस्ट्री से रेडीमेड गुड्स लेके आओगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट? Yes, sir. हाँ, अभी अभी आपने जब इंडस्ट्री को चुना था तो आपके पास कितनी चॉइसेस थी इंडस्ट्री को लेकर? Three choice. 3। तो अभी आपने कॉमर्स को चुना, तो कॉमर्स को लेकर आपके पास दो चॉइस है कि मैं ट्रेड करूं या ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड करूं। तो जैसे इंडस्ट्री के 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, वैसे ही कॉमर्स के 2 टाइप्स पढ़िए। पहला Trade. ट्रेड। या फिर Auxiliaries to Auxiliaries trade. to trade. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। एड्स टू ट्रेड, बच्चों एड्स एक बीमारी का नाम है, हम सब जानते हैं, लेकिन एड्स का और एक मीनिंग है इंग्लिश में। AID, एड का मतलब पता है आपको? AID, एड मीन्स व्हाट? Help. हेल्प। यस, वेरी गुड। तो इसलिए एड्स टू ट्रेड का मतलब ट्रेड की मदद करने वाले लोग, उसको हम एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड कहते हैं। या तो आप क्या करो, फिर से बताओ, फर्स्ट ऑप्शन Trade. ट्रेड, या फिर ट्रेड करने वाले लोगों की मदद। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड हो, लेकिन ट्रेड करने वालों की मदद कर रहे हैं तो आप राइट साइड हो। तो आपको क्या क्या कहा जाएगा? ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। इंग्लिश ग्रामर में
इंग्लिश ग्रामर सबने पढ़ा होगा। आपने हेल्पिंग वर्ब का नाम सुना है? हेल्पिंग वर्ब, Yes. गिव मी द Auxiliary. एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स। Can. Is, am, are, was, were, can, could, may, might, must, would, should, have been, has been, shall, will, ये सब क्या है? हेल्पिंग Auxiliary. वर्ब। Helping verb. तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। Yes. यस, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलियरी? हेल्पिंग, मदद करने वाले। इसलिए आपके पास यहाँ पर दो चॉइस है कि या तो खुद ट्रेड बन जाओ, ट्रेडर बन जाओ, ट्रेड करो, या फिर ट्रेड करने वाले लोगों की मदद करो. सहायक मदद बनना. करो। तो ट्रेड करेंगे तो उसका मतलब क्या है, और ट्रेड करने वाले लोगों की मदद करोगे तो उसका मतलब क्या है? अगर ट्रेड करोगे तो उसमें कितने पार्ट्स हैं, और अगर ट्रेड करने वाले लोगों की मदद करोगे तो उसमें कितने चॉइस है, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? बोलिए, कॉमर्स के दो विंग्स। Trade. Trade and auxiliary is to trade. अभी देखना बिजनेस के दो विंग, industry and commerce. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को चुना तो उसमें तीन विंग्स, Primary, Primary, secondary. Tertiary प्राइमरी, industry. सेकेंडरी, टर्शियरी। वेरी गुड। अब किसको चुना? कॉमर्स को। तो इसमें दो पार्ट, Trade. Trade and auxiliary. To trade. ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब एकदम सिंपल है, गुड्स को खरीद के गुड्स को बेचना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ट्रेड। सो व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और Money is Money. worth. Money is worth. अगर मैं आपसे कहता हूं, आप लोग बताना, मेरी एक मोबाइल शॉप है जहां पर मैं अलग अलग कंपनीज के मोबाइल फोन्स बेचता हूं, तो मैं बिजनेसमैन हूं या ट्रेडर हूं? अगर मेरी मोबाइल, फिर से पूछा हूं, एक मिनट, मोबाइल फोन बेचता हूं मैं खरीद के, तो मैं बिजनेस कर रहा हूं या ट्रेड? business. दोनों रियल वर्ड. लाइफ में तो मैं यही कहूंगा कि मेरा बिजनेस है, मैं मोबाइल फोन बेचता हूँ, यही बोलेंगे। आप लोग ने भी बोला, लेकिन बच्चों वो बिजनेस नहीं है, वो ट्रेड है। बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। बिजनेस मतलब प्रोडक्शन एंड, Distribution. क्या मैं मोबाइल फोन बना रहा हूँ? क्या मेरी मोबाइल फोन की फैक्ट्री है? नहीं. No. रेडीमेड मोबाइल फोन लाके बेच रहा हूँ ना मैं? Yes. बोलो यस या नो फटाफट। Yes, sir. Yes. फिर मैं बिजनेस कैसे कर रहा हूँ? बिजनेस में तो दो चीजें होती है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, राइट? Yes. तो इंडस्ट्री है या कॉमर्स है? ये कॉमर्स है, लेकिन Commerce. कॉमर्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? Trade. Trade. इसलिए आपके आसपास अगर जितनी भी दुकान है, आपके फादर की किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, तो आपके फादर ट्रेडर है या बिजनेसमैन है? Trader. Trader. इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड ट्रेडर। क्लियर? भले ही हम Yes. आम आदमी को थोड़ी पता है ट्रेड और बिजनेस का डिटेल डेफिनेशन, ये तो हम कॉमर्स पढ़ के लोगों को समझा सकते हैं। तो अगर कोई कहे कि मैं बिजनेसमैन हूं, तो फिर उसका मतलब तो वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करता होगा। क्या फरसान की दुकान को मैं कह सकता हूँ बिजनेस, दुकान के मालिक को बिजनेसमैन? Yes. फरसान, यस, क्योंकि पीछे वो बना रहा है ना, वर्कशॉप में प्रोडक्शन हो रहा है ना। Yes. क्या मैं रेस्टोरेंट के मालिक को कह सकता हूँ बिजनेसमैन? Yes. Yes, sir. Yes. तो जो लोग दोनों काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो बिजनेसमैन है। जो लोग सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इंडस्ट्री है। जो लोग Industry. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग Commerce. कॉमर्स है, लेकिन उसके अंदर वो कौन है? ट्रेडर। Trade. Trader. ठीक है, इसलिए ज्यादा पर्टिकुलर वर्ड आप कहेंगे ट्रेडर। ठीक है, ओके, समझ गए? तो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। या तो आप
गुड्स को खरीद के गुड्स को बेचो, मोबाइल शॉप खोल दो, किराने की दुकान खोल दो, मेडिकल स्टोर, जूते की दुकान या सब्जी और फ्रूट्स बेचना शुरू करो, सब कुछ। हाँ, हम वड़ा पाव की जो रेडी देखते हैं रास्ते पे, रेकड़ी, उसको कह सकते हैं बिजनेस, Yes, sir. Yes. वो बना के Yes, बेचता है बस। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस मैन जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको बोलते हैं, नहीं। वड़ा पाव की रेडी वाला इतना थोड़ी कमाएगा, लेकिन हम उसको बिजनेसमैन कहते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कर रहा है। रास्ते पे लोग डिशेस बना बना के बेचते हैं, दे आर डूइंग बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है, उसके आधार पे ये डिसाइड करो। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स मिलेंगे जो बिजनेसमैन से भी बड़े होते हैं। डी मार्ट का नाम सुना है? Yes, sir. Yes. डी मार्ट क्या क्या कर रहा है, ट्रेड या बिजनेस? Trade. 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 डी मार्ट में जितनी चीजें हैं वो सब इंडस्ट्रीज से खरीदी है ना उनके मालिकों ने। Yes, sir. तो वो पहली बात इंडस्ट्री है कि कॉमर्स, तो बोलो कॉमर्स, और कॉमर्स में बोलो क्या कर, ट्रेड। Trade. so be particular now, being a commerce student you have to be particular कि नहीं, इसको तो मैं यही वर्ड बोल सकता हूँ, बिजनेसमैन बोल नहीं सकता। आम जिंदगी में भले ही यूज करो वो अलग बात, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब सबको क्लियर हो गया अभी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। Yes, sir. तो आपके पास पहली चॉइस है, कॉमर्स चुन लिया आपने, ठीक है। आप बोले सर मुझे इंडस्ट्री में नहीं जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है। तो कॉमर्स में आपके पास चॉइस थी कि मैं ट्रेड करूं, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड Services. सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। देखिए दो दो वर्ड्स है, बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी और मनीज वर्थ। बन गया। लेकिन आपने सोचा नहीं मैं बाइंग एंड सेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है तो देखो इसका चार्ट कितना बड़ा है। उसके बदले आपने डिसाइड किया कि मैं इन सब लोगों की हेल्प करूंगा। जैसे अभी अभी प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प किसने की थी? tertiary industry. टर्शियरी ने की। Territory. टर्शियरी नहीं, टर्शियरी, टर्शियरी या टर्शियरी बोल सकते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती है। वैसे ये ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड क्या करते हैं, ट्रेड को हेल्प करते हैं। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरे एग्जांपल्स है, मैं आपको ब्रेक के बाद एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ये लोग क्या करते हैं, देखिए दीज आर दी एजेंसीज और एक्टिविटीज। अगर कोई पूछे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब, तो आप कहेंगे ये लोग कौन है, एजेंसीज है या एक्टिविटीज है दैट सपोर्ट ट्रेड। किसको सपोर्ट करती है? ट्रेड। ट्रेड को सपोर्ट कैसे करती है? बाय रिमूविंग हिंड्रेंसेस एंड डिफिकल्टीज इन ट्रेड। यानी जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते वक्त जो हमको बाधाएं आती है ना, हिंड्रेंस वर्ड सुना है कि नहीं आपने, हिंड्रेंस? स्टॉपेज। यस, जिसको बाधा कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं उसको, ऑब्स्टेकल्स। हर्डल्स भी कह सकते हैं उसको, हर्डल्स। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। Yes. रुकावट, जो काम में रुकावट डालता है, बाधाएं डालता है, उसको हम कहते हैं हिंड्रेंसेस। तो हिंड्रेंसेस आ गई, या बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आ गया, या कुछ डिफिकल्टीज आ गई ट्रेड करते वक्त, तो उन हिंड्रेंसेस और डिफिकल्टीज को रिमूव करने का काम कौन करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आप सब ने, हमने कॉमर्स लिया है ना, अब कॉमर्स का रियल मीनिंग पता चला और देखा कॉमर्स कितना वास्ट है यहाँ पे बच्चों। यस सर। Yes, sir. ये कॉमर्स, Yes, sir. बिजनेस क्या है, बिजनेस और भी वास्ट है, क्योंकि बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आते हैं। ओके, सो बिजनेस के दो बच्चे हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, और कॉमर्स के दो बच्चे हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, बिजनेस ही हुआ ना। Yes, sir. यस सर। आपसे पूछा जाए कि बिजनेस बड़ा है या कॉमर्स, तो क्या बोलेंगे? बिजनेस। Business. बिजनेस में प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होता है, जबकि कॉमर्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों का डिस्टिंग्विश आपको बुक में मिल जाए। ओके, और बस तो यहाँ पर हमने सीखा, पहले ये मैं ऐसे ही रख के ब्रेक ले रहा हूँ 5 मिनट का। I'll be back after 5 minutes. Okay. Okay, sir.
ओके, बैक टू स्टडी स्टूडेंट्स। आगे सब लोग वापस अपनी जगह पे। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने शुरू किया कॉमर्स, और कॉमर्स किसका पार्ट है? किसका पार्ट है कॉमर्स? Business. Yes. Commerce is that part of business which is concerned with the distribution of goods and services. Commerce goods को produce नहीं करता, goods को produce कौन करता है? Industry. Industry. Okay. Commerce goods को distribute करता है। अगर commerce में जाना चाहते हो तो दो choices थी आपके पास, trade करो या trade करने वालों की मदद। Trade means buying and selling of goods and services with for money or money's worth। और ट्रेड करने वालों की मदद करो तो उनको कहा जाएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है। एआईडी, एड का मतलब मदद। सो दीज आर द एजेंसीज एंड एक्टिविटीज व्हिच प्रोवाइड देयर सपोर्ट to the trade by removing the hindrances and obstacles and hurdles and difficulties and problems which are faced by trade। ट्रेड को जो जो असुविधाएं होती है उनको हटाने का काम करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले खत्म करते हैं ट्रेड फटाफट। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। आपने चुना कि मैं तो ट्रेड करूंगा। अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेडर हो, लेकिन ट्रेड अगर आप चुनते हो तो फिर से आपके पास दो चॉइस है कि मैं इंडिया के अंदर रह के इंडिया के लोगों के साथ ही ट्रेड करूं या दूसरे देश के लोगों के साथ ट्रेड करूं। तो दो चॉइसेस है बच्चों ट्रेड में, या तो इंडियन नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रह के बाइंग एंड सेलिंग करो, या फिर उन नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके लीगली पेपर वर्क के साथ, स्मगलिंग नहीं, दूसरे देश के लोगों के साथ आप बाइंग एंड सेलिंग करो। उसके हिसाब से ट्रेड के दो टाइप्स दिख रहे हैं। पहला Home trade and foreign trade. होम ट्रेड एंड Foreign. Foreign ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब ट्रेड कैरीड ऑन विद इन द Same same country. country. same country। फॉरेन ट्रेड मींस ट्रेड कैरीड ऑन बिटवीन Different Different countries. countries. कंट्रीज। अगर मुंबई और पुणे के बीच में ट्रेड होता है तो कौन सा ट्रेड है? Home Home trade. trade. और इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड होता है तो Foreign trade. फॉरेन ट्रेड है। इट इज क्वाइट सिंपल। इसके पीछे अब मैं क्या टाइम ज्यादा वेस्ट करूं, समझ में आ गया। जिसको घरेलू व्यापार कहते हैं इसको विदेशी व्यापार कहते हैं। होम ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, डोमेस्टिक भी कह सकते हैं और नेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हैं। इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या? अंदरूनी ट्रेड, समझ गए? Yes, sir. इसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं और इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द कंट्री। तो बोलो कौन सा ट्रेड है आपके पास? अगर ट्रेड करना है तो दो चॉइसेस, फर्स्ट इज Home trade. होम ट्रेड करो या फिर Foreign Foreign. trade. चलो फिलहाल आपने चुना कि नहीं मैं तो होम ट्रेड करूंगा, मुझे विदेश में नहीं जाना है, विदेशियों के साथ बिजनेस नहीं करना है। तो आपने ट्रेड में किसको चुना? Home trade. होम ट्रेड आपने चुना, यानी कि आप इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों के साथ ही बिजनेस करोगे ना, है ना? Yes. लेकिन आप इंडिया में ही रह के इंडिया के लोगों के साथ ही, भारत के लोगों के साथ ही बिजनेस करोगे तो उस बिजनेस का उस बिजनेस के दो लेवल्स होंगे। स्मॉल स्केल पे करोगे या लार्ज स्केल, यानी थोड़ा थोड़ा बेचोगे या बहुत सारा बेचोगे। बहुत सारा बेचोगे तो होलसेल ट्रेड, थोड़ा थोड़ा बेचोगे तो Retail trade. रिटेल ट्रेड। होलसेल वर्ड सुना ही होगा ना आपने, जब एक साथ Yes, लार्ज sir. क्वांटिटीज आप खरीदते हो तो उसको होलसेल कहते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। Yes, अगर sir. आपको होम ट्रेड करना है तो या तो आप क्या करो, पढ़ो, Wholesale Wholesale trade. trade. या फिर Retail trade. तो होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग इन Large Large quantity. quantity. quantities, and retail trade means buying and selling in Small quantity. small। और जो होलसेल ट्रेड करता है उसको होलसेलर कहते हैं और जो रिटेल ट्रेड करता है उसको रिटेलर कहते हैं। अब मुझे बताइए आपके आसपास जो किराने की दुकान, पान की दुकान, मेडिकल स्टोर, वो क्या है? Retail trade. Retail. रिटेल ट्रेड। यस, बराबर। अगर आपके घर में आप हफ्ते में 10-20 किलो गेहूं चावल खरीदते हो तो आप रिटेल ट्रेड के पास, रिटेलर के पास से ही खरीदोगे।
लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, शादी है, और आपको एक साथ 100-200 किलो अनाज खरीदना है, तो आप किसके पास जाओगे? Wholesaler. Wholesale के trader. पास, होलसेलर के पास आपको ज्यादा क्वांटिटीज मिलेगी और सस्ता भी मिलेगा ना, होलसेलर। Yes, और sir. जो प्राइस Yes, रहता sir. है वो होलसेल प्रोडक्ट्स आर चीपर देन रिटेल प्रोडक्ट्स। बोलो समझ गए? ये आपका होम ट्रेड, ट्रेड का एक पहलू Yes, खत्म sir. हो। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। उसमें आपके पास पहली चॉइस थी कि होम ट्रेड करूं, मतलब देश के अंदर ही बिजनेस करूं, लेकिन देश के अंदर बिजनेस करूं, बिजनेस नहीं ट्रेड करूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, होलसेल ट्रेड करूं या रिटेल। होलसेल करूंगा तो मैं लार्ज क्वांटिटी में, इसके अगर आप होलसेलर के पास जाके बोलोगे कि मुझे 100-200 ग्राम चाहिए, तो भगा देगा। उसके पास तो किलोज में और क्वांटिटीज में गोनी भर के रखा होता है। आप अगर गेहूं चावल के होलसेलर के पास जाके अगर 1-2 किलो गेहूं मांगोगे, तो वो देगा क्या आपको? No. वो बोलेगा नहीं, 50 किलो की गोनी है, लेके जाओ। या नोटबुक के होलसेलर के पास जाके बोलोगे कि मुझे एक नोटबुक चाहिए, वो बोलेगा नहीं, ये तो पूरा बंडल है, 100 का बंडल है, लेके जाओ। तो इस तरह से ये फर्क है। बाकी दोनों का डिस्टिंग्विश और डिटेल में उनके फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है इनके ऊपर। ट्रेड के ऊपर अलग से चैप्टर है ओसीएम में। ओसीएम में अगर आप Second chapter. first chapter is the introduction about, and second chapter अगर आप देख पा रहे हैं second chapter का नाम? Trade. Yes, sir. ट्रेड Trade. दिखा? तो सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रेड। उसमें ये सब आप सीखोगे ट्रेड के बारे में, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल रिटेल। ठीक है, अब समझ गए? होम ट्रेड पूरा क्लियर हो गया। अब आपने सोचा कि नहीं मैं तो विदेशी व्यापार करूंगा, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है ट्रेड में आपके पास? Foreign trade. Foreign trade. Foreign trade means trade which is carried out between different countries, India और जापान, इंडिया और नेपाल, इंडिया और चाइना, इंडिया और कोई भी कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करो। अब देखिए, आपने फॉरेन ट्रेड को चुना। अगर फॉरेन ट्रेड को चुना तो कितने चॉइसेस है आपके पास? 3. Choice. 3. 3. या तो मैं इंपोर्ट करूं, या एक्सपोर्ट करूं, या एंटरपोर्ट करूं। फर्स्ट इज इंपोर्ट, सेकंड इज एक्सपोर्ट, थर्ड इज एंटरपोर्ट। Enterport. शायद ये आपने नहीं सुना हो, ये दोनों तो सुने होंगे। देखिए, इंपोर्ट अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है, तो आपने डिसाइड किया मैं फॉरेन ट्रेड करूंगा और मैं इंपोर्टर बन जाऊंगा। इंपोर्टर, इंपोर्टर क्या करता है? अदर कंट्रीज से गुड्स खरीद के इंडिया के लोगों को बेचता है। आपने सुना तो होगा, ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है, बोलता है कि नहीं लोग? Yes. यानी कि वो कहां से लाया गया है? आउट ऑफ द कंट्री से लाया गया है, इंडिया के बाहर से। What is import? Goods and services are purchased from other countries of the world. So when we purchase goods and services from other countries of the world, it is called as Import. import. उसका अपोजिट, इंडिया में बनी हुई चीजों को हम दूसरे देशों को बेचे, तो उसको क्या कहेंगे? Export. एक्सपोर्ट। इंडिया से हम मैंगोज, आम इंडिया के बहुत फेमस है। इंडिया में टेक्सटाइल, कपड़ा, कॉफी, चाय, ये काफी चीजें हैं जो हम इंडिया में बना के बाहर के देशों को बेचते हैं। क्या कहेंगे उसको? Export. So the products and services which are manufactured in other countries but they are purchased and sold within the country is called as import. And those products and services which are manufactured in our countries, in our country, but we sell them to different countries, it is called as Export. goods and services are sold to other countries of the world. अब ये दोनों को ध्यान से समझिए। जैसे कि जापान में टीवी बन रहा है, जापान की कोई, जापान इज नंबर 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स। Yes. जापान में कोई टीवी बन रहा है और जापान में वो कंपनी टीवी बना रही है और जापान से खरीद के हमने इंडिया में लाके इंडिया के लोगों को बेचा, तो वो क्या हुआ? Import. Import. दूसरी तरफ इंडिया में, हमारे देश में ये सेल फोन बन रहा है, मोबाइल फोन हमारे देश की कंपनी बना रही है, और वो सेल फोन बना बना के हम नेपाल को बेच रहे हैं। इंडिया में बना के नेपाल को बेचा, तो क्या? Export. लेकिन एंटरपोर्ट क्या है पता है? जापान से खरीद के नेपाल को बेचा। समझ गए? Yes. यहाँ पे क्या था? जापान से खरीद के इंडिया में बेचा। यहाँ पे क्या था? इंडिया में बना के दूसरे देश. नेपाल को बेचा। लेकिन यहाँ पे क्या था?
जापान से खरीद के नेपाल को बेचा, मतलब वो प्रोडक्ट इंडिया में बना नहीं है, दूसरे देश से खरीद के तीसरे देश को बेचा, उसको क्या कहते हैं? Interport. री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड. सी एंटरपोर्ट में क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्री एंड रीसोल्ड टू अदर कंट्री. परचेज फ्रॉम जापान एंड सोल्ड द सेम टू नेपाल. तो कौन सा ट्रेड हो गया ये? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या एंटरपोर्ट? Interport. जो एंटरपोर्ट का मतलब इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों हुआ कि नहीं? Yes. पहले क्या Yes, किया sir. जापान से? पहले Import. इम्पोर्ट किया फिर बाद में और एक्सपोर्ट फिर उसको नेपाल को एक्सपोर्ट किया. एक्सपोर्ट. तो वो एंटरपोर्ट हो गया. समझ गया एंटरपोर्ट का मतलब? यस या Yes, नो? sir. तो Yes, ये sir. ट्रेड समझ में आ गया सबको? ट्रेड. Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब आपने सोचा कि नहीं ट्रेड नहीं करूंगा मैं, तो ट्रेड करने वाले लोगों की मदद करूंगा. मदद करूंगा. ट्रेड करने वाले लोगों की अगर आप मदद कर रहे हैं तो आप किसमें हो? ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड. ठीक है, एकदम सिंपल है. देखो समझा देता हूँ फटाफट. ऑक्सिलियरीज का मतलब होता है जो मदद करने वाली एजेंसीज और एक्टिविटीज है जो ट्रेड को सपोर्ट करता है. ट्रेड में जो हिंड्रेंसेस, रुकावटें और जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको हटाने का काम. यहाँ पर ये 7 पॉइंट्स है और ये उसका हेडिंग है. एक तरफ मैंने लिखा है हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल या डिफिकल्टी, दूसरी तरफ लिखा है उस हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और डिफिकल्टी को हटाता कौन है. ठीक है, अगर आप, मैं, हम सब जब ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? Finance. फाइनेंस. और अगर हमारे पास खुद का फाइनेंस नहीं हो तो हम किसकी मदद लेते हैं? बैंकिंग. तो ये सब क्या है बच्चों? Difficulties. या फिर Hindrance. Obstacles. हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल. और ये सब क्या है बच्चों? Auxiliaries. Aids to ये trade. सब वो लोग हैं जो इन ऑब्स्टेकल्स को हटाते हैं. समझ गए? ओके. Yes. फर्स्ट डिफिकल्टी हुई कि पैसा कहाँ से आएगा, तो कोई बात नहीं, बैंक की मदद ले लो, पैसा मिल जाएगा. दूसरी डिफिकल्टी हुई कि सामान खरीदना है, मुंबई में दुकान डालनी है लेकिन वो दुकान में सामान खरीदने के लिए जाना पड़ेगा अहमदाबाद. दुकान मुंबई में है और आप शॉपिंग करने अहमदाबाद जा रहे हो, तो यहाँ से अहमदाबाद जाओगे कैसे, सामान खरीद के लाओगे कैसे? उसको कौन सी डिफिकल्टी बोलते हैं? Place. प्लेस. तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है अहमदाबाद और प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मुंबई. तो इस डिफिकल्टी को कौन सॉल्व करेगा? Transport. Transport. आपकी दुकान में जो आप चीजें बेचते हो, क्या सारी की सारी वो दुकान के पीछे ही बनती है, दुकान के बाजू में ही बनती है? No. No. किलोमीटर दूर से आती होगी, तो वो दूर से लाने का काम कौन करता है? Transport. तो फर्स्ट डिफिकल्टी फाइनेंस की होती है, जिसको कौन हटाने में मदद करता है? Banking. Banking. डिफिकल्टी कौन हटाएगा? ट्रांसपोर्ट. Transport. अब जब ट्रांसपोर्ट में सामान आ रहा होता है, जा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट में लाने के बाद फिर क्या हम सारा सामान दुकान में रखते हैं? एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए हमको क्या चाहिए? गोडाउन चाहिए. Warehouse. अगर हम कोई सामान, एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो बारिश का मौसम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अम्ब्रेलास का बिजनेस करूंगा. अम्ब्रेलास का बिजनेस करूंगा, छाते का बिजनेस करूंगा. और मैंने क्या किया, एक साथ 1000 छाते खरीद के लेके आया. 1000 छाते खरीद के मैं लेके आया, तो किस में लेके आऊंगा वो? Transport. 1000 छाता खरीदने के लिए पैसा नहीं था, किसकी मदद ली मैंने? Banking. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुकान मेरी छोटी है, दुकान पे सिर्फ मैं 100 छाते रख सकता हूँ. तो कितने छाते एक्स्ट्रा है मेरे पास? No, sir. 900. क्या एक दिन में सारे छाते बिक जाएंगे? No, sir. No, sir. खरीदा आज लेकिन बिकेगा 25-30 दिन या शायद 1 महीने बाद, राइट? तो उसको टाइम डिफिकल्टी कहते हैं. इट इज कॉल्ड डिफिकल्टी ऑफ Time. तो तब तक मैं उन सारे छातों को कहाँ रखूंगा? गोडाउन में. कहाँ रखूंगा? गोडाउन. गोडाउन को कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं वेयरहाउस. तो अगला टाइम डिफिकल्टी को किसने सॉल्व किया बच्चों? Warehouse. वेयर हाउस. हाउसिंग. गोडाउन में रख दो बस.
अब सोचिए क्या इनके बिना ट्रेड हो सकता है आज की दुनिया में? No. No. बैंकिंग के sir. बिना, ट्रांसपोर्ट के बिना, वेयरहाउसिंग के बिना, ठीक है। अब जब ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउसिंग में जब सामान आता जाता है तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, जल सकता है, चोरी भी हो सकता है, तो क्या है आपको Risk. Risk है. रिस्क को दूर करने के लिए किसकी मदद लोगे? Insurance. Insurance करेंगे. तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि ये सब लोग कौन है? दीज आर दी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इनके बिना ये ट्रेड जो है स्मूथली नहीं चलेगा। रिस्क है तो इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, सर इंश्योरेंस निकलवाइए, आपका रिस्क हम उठाएंगे, ठीक है। अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, फाइनेंस मिल गया, ट्रक टेम्पो की मदद मिल गई, वेयरहाउस में सामान रख दिया, इंश्योरेंस भी निकलवा दिया, लेकिन लोगों को बताना तो पड़ेगा कि भाई हमने बिजनेस चालू किया है। इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। ये बैच शुरू करने से पहले हमने भी यूट्यूब पे अनाउंसमेंट किया था कि नहीं? Yes. Yes. तो Yes sir. उसको कहते हैं डिफिकल्टी ऑफ Information. Information. दूर करता है। Advertising. Advertising. किसी जगह पे कोई दुकान शुरू की, मुहूर्त भी कर दिया, लेकिन कस्टमर आ ही नहीं रहा है क्योंकि कस्टमर के घर तक आपने मैसेज ही नहीं पहुंचाया। ओपनिंग शॉर्टली, पैम्पलेट छापो, टीवी में ऐड दो, रेडियो में ऐड दो, पोस्टर, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट तो करो, तभी तो कस्टमर आएगा। तो डिफिकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन को कौन हटाता है? एडवर्टाइजिंग। अच्छा, उसमें क्या सारे कस्टमर आपके दुकान के बाजू में है? जरूरी है? आप लोग जो अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, क्या आप सारे अंधेरी में रहते हो? No. No sir. मुझे जरा बताना, मुंबई के बाहर से कौन है, प्लीज अपना नाम। Janvi. यस जानवी, आप कहाँ से हो? Dahanu, Palghar district. कहानू से। यस, और कोई? Sir, Nandini. में नंदिनी, आप कहाँ से हो? पुणे. पुणे से। तो देखिए आप, नंदिनी है या जानवी है, आपके और मेरे बीच में कांटेक्ट कैसे हुआ? फोन के थ्रू हुआ ना। आपने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, फिर मैंने आपको कॉल बैक करके जानकारी दी ना। Yes. उसको कहते हैं कांटेक्ट डिफिकल्टी। उसको कौन दूर करता है? Communication. सारे कस्टमर दुकान के बाजू से या जरूरी दूर से आएंगे तो आपको फोन करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, एसएमएस, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कोई भी, ये सब कम्युनिकेशन के साधन है। सेल फोन हो या टीवी हो या रेडियो हो, क्या उसके बिना बिजनेस हो सकता है? No No. sir. Difficult. फाइनेंस की डिफिकल्टी सॉल्व हो गई बैंकिंग की मदद से। प्लेस की डिफिकल्टी ट्रांसपोर्ट ने सॉल्व कर दी, बाहर से ला के दे रहा है। फिर बाद में बिकेगा, जब तक बिके नहीं तब तक टाइम है, क्या करो? वेयरहाउस में रखो। लेकिन वेयरहाउस में रखा है तो जल सकता है, चोरी हो सकता है, क्या करो? इंश्योरेंस निकलवा दो। अब सब लोगों को बता दो, एडवर्टाइजमेंट कर दो कि दुकान खुल चुकी है। फिर जिन लोग तक जा नहीं सकते उनको मैसेज कर दो, कम्युनिकेशन, बस हो गया। अब एवरीथिंग इज रेडी और दुकान बन चुकी है, सज चुकी है, सामान लग चुका है और कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन उन कस्टमर को अटेंड करने के लिए लोग तो होने चाहिए ना, जो कस्टमर को पूछे, बहन जी क्या चाहिए, माता जी क्या चाहिए, यस सर क्या चाहिए, राइट? Yes sir. तो लोग चाहिए, लोगों के बिना बिजनेस नहीं होगा। उनको कहा जाता है मर्केंटाइल एजेंट्स। वो किसकी जिम्मेदारी लेते हैं? Distribution. Distribution. मालिक तो ज्यादातर कुर्सी पे बैठा रहता है, लेकिन मालिक के बिहाफ पे कस्टमर को गुड्स देने की का काम कौन करता है? Merchant. Mercantile agent. एजेंट्स। मर्केंटाइल है, मर्चेंटाइल नहीं है, ये मर्केंटाइल है। मर्केंटाइल एजेंट जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी लेते हैं और वो ये काम करते हैं बॉस के बिहाफ पे सामान पहुंचाने, जिसमें एजेंट आगे, ब्रोकर्स आगे, फैक्टर्स आगे, सबके ऊपर पैराग्राफ है एक एक, जो हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब। लेकिन वो सब यहाँ पे मैं लिखवा नहीं सकता, वन लाइन इंट्रोडक्शन में सबको क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये 7 ऑक्सिलरीज है जिनके बिना ट्रेड पॉसिबल है ही नहीं। कैन वी इमेजिन ट्रेड विदाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? No sir. Hard हो जाएगा. सिर्फ एक आपका ये फोन निकाल दीजिए अपनी लाइफ में से, ये फोन निकाल दीजिए, क्या बिजनेस हो पाएगा? No sir. सवाल ही नहीं। ये बात और था जब फोन नहीं हुआ करता था तब बिजनेस होते, नहीं तो फिर विल हैव टू गेट बैक टू द यू कैन से क्लासिक टाइम, है ना? हमको पुराने टाइम में जाना पड़ेगा, वो एक अलग बात। लेकिन आज के दौर में सरवाइव करना है
तो इनके बिना नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये कॉमर्स भी पूरा हो गया बच्चों। ये आपका OCM फर्स्ट चैप्टर को लेकर एक हफ्ते में जितना बता सकता था मैंने बता दिया, लेकिन जब टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे तो कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि एक एक लाइन सेंटेंस हम रीड करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है, कोई लीव नहीं होगा प्लीज। हाँ, एवरीवन स्टे देयर, स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग और बाकी अनाउंसमेंट्स भी करने, प्लीज स्टे देयर। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नो यस सर। यस बोलिए। सर, जैसे आपने बोला ट्रेड जो करते हैं उनको ट्रेडर बोलते हैं, और जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सब एजेंट्स रहते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री को जो मतलब सिर्फ इंडस्ट्री करते हैं, मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों नहीं चलाते हैं, सिर्फ मतलब इंडस्ट्री में उनको काम करते इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बोलते हैं, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। और प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? वही प्रोड्यूसर्स, वही इंडस्ट्रियलिस्ट। प्रोड्यूसर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। अगर बहुत बड़े पैमाने पे है तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, छोटा है तो वो प्रोड्यूसर। और मैन्युफैक्चरर में भी फर्क है, आपको पता है, मैंने बताया था। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क है? प्रोडक्शन यानी उसको ग्रो करना, और मैन्युफैक्चरिंग यानी रॉ मटेरियल्स को लेकर प्रोड्यूस करना। बराबर। यानी अगर आप खेतों में गन्ना उगा रहे हैं तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन गन्ने से अगर शक्कर बना रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोड्यूसर बोलो अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मैन्युफैक्चरर बोलो, और बहुत बड़ा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हो, उद्योगपति जिनको हम कहते हैं। ओके, यस सर। अभी सुनो, अभी आपका सबसे पहला काम क्या है? आपके माइंड में स्टार्टिंग से देखे आता है कि नहीं? हमारा चार्ट शुरू किससे हुआ? फटाफट बोलो, किससे शुरू हुआ? Human activities. activities are broadly classified into two, non-economic and Economics. अब एक काम करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट बोलूंगा, पूरा चार्ट आप लोग सुनना, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन। Human activities are broadly classified into two, non-economic and economic activities. Non-economic activities में हम monetary expectation नहीं रखते, हमारे culture, love, affection में आके हम काम करते हैं, उसको non-economic activities कहते हैं। But being a proper student, we are more interested in economic activities. When we perform such activities, we keep in mind the monetary consideration, the monetary returns, will receive something, कुछ मिलेगा, sources of livelihood मिलेंगे. It is called monetary activities. And monetary activities can be performed in 3 different ways. Employment करो, profession करो या business करो। Employment में एक employee होता है जो employer के लिए काम करता है, बदले में उसको salary या wages मिलती है। salary ज्यादातर monthly होती है और wages जो है ज्यादातर hourly या daily basis पे होता है। Profession जिसमें specialized सर्विसेज दिए जाते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा अपने क्लाइंट को, और बदले में उनको फीस मिलती है। और बिजनेस जो कि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बिजनेस मींस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात और है कि तीनों को लेकर हमने कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चंस पढ़े, तीनों का मीनिंग, फीचर्स, और बिजनेस को लेकर मीनिंग, फीचर्स के अलावा हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, प्रॉफिट का रोल पढ़ा। वो सब अलग रखते हुए चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स थे, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। और फिर बिजनेस का चार्ट आगे बढ़ा, ये रहा आपके सामने आज आ गया। बिजनेस मींस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द पर्सन डूइंग द बिजनेस कैन बी कॉल्ड एज businessman. And what is the main object of doing business, students? Profit is the main object, and business means production and distribution. So according to the production and distribution, it is classified. It has 2 wings, industry and commerce. Industry is that part of business which is concerned with production of goods and services, while commerce is that part of business which is concerned with distribution of goods and services. If we select industry as a preference, then these are the details about industry only. Industry is that part of business which is concerned with production of goods and services. Industries are further classified, divided into 3 types: primary, secondary and tertiary. Primary industry is the industry which is concerned with nature and natural resources. There are 3 different types of primary industries like agriculture, खेती बाड़ी करना, farming, cultivation, extraction और mining का काम करना, genetic, reproduction and multiplication of plants and animals, cattle breeding or poultry farming, etc.
These are the choices about primary industry, or we may opt for secondary industry, which converts raw materials into finished goods. इसमें भी दो types है, manufacturing which converts raw materials into finished goods, and construction which is engaged or concerned with the work of construction works like sand, cement, bricks, etc., concrete. And tertiary industry, these are the services which provide their support, or they are the supporting services or agencies which help the primary and secondary industries, and these are transport, banking, hotel, tourism, entertainment. IT sector is quite important, and the outsourcing जिसमें हम बाहर वालों की मदद लेते हैं अपने business की. So this is all about industry, and the second part of business is commerce. And here is commerce. Commerce is that part of business which is concerned with distribution of goods and services. Commerce is further divided into trade and auxiliaries to trade. What is trade? Trade means buying and selling of goods and services. Trade has again two types, home trade and foreign trade. Trade which is carried on within the same country is called as home trade, and which is carried on between different countries is known as foreign trade. Home trade is further divided into wholesale and retail. Buying and selling in large quantities is called as wholesale trade, and in small quantities is known as retail trade. And foreign trade has three types: import when the goods are purchased from other countries, export when the goods are sold to other countries, and interport when the goods are purchased from other countries and sold to other countries. Auxiliaries to trade, these are the agencies and activities that who provide their support, you can say who help trade by removing their hindrances, obstacles, difficulties, hurdles, everything. These are the hindrances, and these hindrances are removed by all these auxiliaries. The first hindrance arises while doing business is the difficulty of finance, which is removed by banking. The place difficulty is solved by transport. If there is a gap between the place of production, place of consumption, like place of production is Ahmedabad and place of distribution is Mumbai, this place gap is removed by transport. Sometimes there is a time gap. Goods are produced in April, but they are sold in July. So during that period, they are required to be stored, and they are stored in warehouse, which is called as warehousing. This warehousing removes time difficulty. When they are transported or stored in warehouse, they are subject to risk. There can be fire, theft, damage, accident. This risk is removed by insurance, and we have to inform the people about our business and the products. So for that, we take the support of advertisement and the different medias, and how to contact people who are not living in your vicinity. They are far away from you. You will contact them with the help of communication. There are different means of communication. Distribution, the people, these are the people who will take the responsibility to provide the goods to the final consumer. They are traders, mercantile agents, factors, brokers. So that's the end of the entire chart, which begins with human activities and ends with auxiliaries to trade. Clear? Clear, sir. Sir, one सब सो question. गए, सब लोग सो गए. No, sir. हाँ, अब मेरी बात सुनिए. पहला इंस्ट्रक्शन, आज मैं आपको ग्रुप पे मेरा एक YouTube का वीडियो भेजूंगा जो मैंने सबसे पहले बनाया था 1-1.5 साल पहले. उसमें ये पूरा चार्ट स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन किया है. किसी ने देखा है वो? Yes, sir. I have watched. व्हाट इज कॉमर्स एंड बिजनेस का एक वीडियो है. 1 लाख से ज्यादा बच्चे उसको देख चुके हैं. अब कितने पूरा देख चुके हैं वो पता नहीं, लेकिन उसके व्यूज 1 लाख प्लस है. तकरीबन 1,10,000 के आसपास होने को आए उसके व्यूज. उस वीडियो को मैं आज ग्रुप पे भेजूंगा, आप लोग उसको जरूर देखेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा. देखोगे? Yes, sir. पहला होमवर्क है आज का पहला होमवर्क ये है. दूसरा होमवर्क ये है कि अभी हम थोड़ा 50% हमारा ये जो 2 हफ्ते का दौर है वो खत्म हो चुका है. बाकी 50% बाकी है. तो हम एक इंटरवल के तौर पे ब्रेक ले रहे हैं 2 दिन का. उसके बारे में जानकारी बाद में देता हूँ. लेकिन ये जो ब्रेक मिलेगा आपको, इस ब्रेक के दरमियान जो मैंने कहा ना वीडियो जिसमें इसका पूरा चार्ट का एक्सप्लेनेशन है, वो आपको पूरा देखना है, समझना है. दूसरा होमवर्क, हमने इस पूरे हफ्ते के सेशन में 2 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई की. कौन से 2 सब्जेक्ट्स बताओ? OCM and accounts. OCM एंड अकाउंट्स. उसमें से OCM की पढ़ाई खत्म हो गई है, तो अगली बार और कोई सब्जेक्ट ऐड होने वाला है, वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में.
तो आप लोग का दूसरा होमवर्क है कि अब तक जो भी पढ़ा है हमने पिछले हफ्ते, वो सब कुछ रिवाइज करके तैयार रहे नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है मैं ऐसे ही कोई क्विज टाइप आप लोग का टेस्ट ले लूं, आपसे कुछ पूछूं। ओके, हार्ड एंड फास्ट उसको नहीं लेना है ज्यादा सीरियसली, लेकिन एक क्विज गेम टाइप हम रख सकते हैं, डिपेंड किया मेरे पास टाइम होना चाहिए जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखते हैं कौन कितना पढ़ के आता है। तो पढ़ के आओगे अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले सब कुछ? यस सर। अच्छा, तो हाँ ये सर, हमारा पक्का। खत्म हो गया। अब मुझे बताओ अकाउंट्स में हमने कितने टर्म सीखे अब तक, देख के बताओ चलेगा? 15। यस सर। ये 15 के 15 टर्म्स के बारे में वन लाइन आंसर सबको याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं ट्रांजैक्शन क्या है, एंट्री क्या है, जर्नल क्या है, जर्नलाइजेशन क्या है, लेजर क्या है, पोस्टिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं, सब कुछ आपके मुंह पे होना चाहिए वन लाइन आंसर्स के रूप में। ओके, तो ये रिवीजन पूरा कर लीजिए और जो वीडियो मैंने देखने को कहा है वो देख लीजिए। उसके बाद आगे क्या करना है वो हम आगे का प्लान हम करेंगे, आप लोग सिर्फ उसको एक्सिक्यूट करें। We will make plans for you. You have to follow that plan by following our instructions. अगर आप हमारे instructions नहीं सुनना चाहते, नहीं अमल करना चाहते, आपकी मर्जी, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए हो सकता है ट्रायल बेसिस पे आप हमारे साथ जुड़े हो, लेकिन जो साल भर हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, अगर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, डेली जो होमवर्क देंगे या लिखने को कहेंगे लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के जब टेक्स्ट बुक्स आ जाएगी, हमारे पास बुक्स आएगी, तो हमको ये सब लिखना नहीं है, हम सब बुक में से पढ़ेंगे। सिर्फ अकाउंट्स और मैथ्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ी लिखेंगे, वो तो हम डायरेक्टली रीड करेंगे। सब कुछ आपको हमारे प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगा जो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपको खुद लेनी है मार्केट से, हम लोग यहाँ से हमारे एक्स्ट्रा नोट्स देंगे जिनका नाम हमने रखा है KEN, कुशल एक्स्ट्रा नोट्स। उस एक्स्ट्रा नोट्स में आपको जितना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है सब एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी, सब कुछ मिल जाएगा। बट पहले शॉर्ट में तो समझ लो, शॉर्ट में तो याद कर लो, डिटेल में। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो वन शुड लीव, जब तक कोई भी लीव नहीं लेगा। एवरीवन, मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, कोई लीव नहीं लेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर का अनाउंसमेंट करना है। लेकिन उसके पहले क्या किसको कुछ पूछना है? सब कुछ क्लियर है? यस Okay. सर, क्लियर है। ओके, सो प्लीज स्टे देयर। मैं एक बार अटेंडेंस